हेलो मेरे प्यारे चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। मेरा नाम है अंशुमान दास और ये आप सबका प्यारा सा चैनल एटॉमिक भैया। आज एक बेहतरीन से लेक्चर में आप सभी को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज जो हम पढ़ेंगे आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का लेक्चर नंबर 5। आईयूपीएससी लेक्चर नंबर 1 में हमने देखे थे, हमने समझे थे आईयूपीएससी क्या होता है, आईयूपीएससी का नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं। जैसे कि कोई कंपाउंड अगर है उसका नामकरण हम कैसे करेंगे, सिंपल कंपाउंड है, ब्रांच चेन है, उसके सारे रूल हमने देखे थे। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर 2 लेक्चर 2 में हमने पढ़े थे कि नेमिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर नंबर 3 में हमने पढ़े थे कि नोमेनक्लेचर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड यानी कि अल्कीन एंड अल्काइन। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर 4 में लेक्चर नंबर 4 में हमने पढ़े थे फंक्शनल ग्रुप का इंट्रोडक्शन किया था, उसमें अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड हमने पढ़े थे। आज हम लेक्चर नंबर 5 में बाकी जितने सारे फंक्शनल ग्रुप है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। जितने टाइप का फंक्शनल ग्रुप है, जितने टाइप का नोमेनक्लेचर है, सारे यहाँ पे कवर किए जाएगा। अगर तुम 11th में हो, तुम 12th में हो, तुम जेई के प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम नीट के प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में कहीं भी किसी भी प्रकार का डाउट है, कहीं भी कंटेंट तुमको मिल नहीं रहा है, यहाँ पे सारे कंटेंट अच्छे से एकदम ग्राइंड करके एकदम पॉलिश्ड वे में तुमको यहाँ पे गिवन किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जिसमें आज हम शुरू करेंगे आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ ईस्टर। पहले फंक्शनल ग्रुप है ईस्टर। जो ईस्टर जो होता है उसका फंक्शनल ग्रुप और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है RCOR डैश, यानी कि एक अल्काइल है, दूसरे अल्काइल ग्रुप है और इसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा है और इसको RCOR डैश भी बोल सकते हैं। R डैश क्या है? R और R डैश एक अल्काइल ग्रुप है, दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे कि इसका सफिक्स अगर हम देखेंगे, इसका सफिक्स होगा O8। इसका सफिक्स क्या होगा? इसका सफिक्स होगा O8 होगा इसका सफिक्स। उसके बाद देखो RCOR डैश, उसमें दो पार्ट है। एक जो पार्ट है जो ऑक्सीजन भाई से लगा है, एक जो पार्ट है जो ऑक्सीजन भाई से अटैच है। जो ऑक्सीजन भाई से अटैच है वो क्या कर रहा है? फर्स्ट नेम होगा, वो पहला नाम होगा। जो ग्रुप जो अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन से अटैच है, ये जो ग्रुप है वो फर्स्ट ग्रुप या पहला ग्रुप होगा। यानी कि OR डैश, ये जो R डैश है ये ऑक्सीजन से डायरेक्टली का ऑक्सीजन कनेक्टेड ग्रुप, इसको बोलते हैं अल्काइल। इसको क्या बोलते हैं? अल्काइल बोलते हैं और ये इसका पहला नाम है, फर्स्ट नाम है इसका। रिमेनिंग जो है जो ग्रुप प्रेजेंट है, ये जो बाकी ये ऑक्सीजन, ये इसका काम खत्म हो गया, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन से अटैच होगा। ऑक्सीजन से जो अटैच होगा उसको क्या बोलेंगे? अल्काइल। वो पहला ग्रुप है मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ऐसे करके बाकी जो रिमेनिंग जो ग्रुप है वो क्या है? प्रिंसिपल चेन है। वो क्या है? प्रिंसिपल चेन है। जैसे कि जिसको बोलते हैं अल्कानोएट। OH उसमें क्या लगेगा? आपका OH क्या लगेगा? उसमें सफिक्स, और ये जो होगा वो सेकेंड नेम। इसका मतलब ईस्टर का फॉर्मूला क्या है? RC डबल बॉन्ड OR डैश। ऑक्सीजन से जो अल्काइल ग्रुप लगा है, एक तो C पे लगा है, एक जो ऑक्सीजन से जो R ग्रुप लगा है उसको हम बोलते हैं अल्काइल, वो पहला नेम है। रिमेनिंग जो ग्रुप है उसको बोलते हैं अल्कानोइड, वो दूसरा नेम है। कैसे उसका नाम करेंगे, कैसे उसका नाम लिखेंगे, अभी हम उसका एग्जाम्पल लेके उसका हम एग्जाम्पल लेके देखेंगे। जैसे कि यहां पे देखो, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ऑक्सीजन से कौन कनेक्टेड है? CH3 है, और CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल। ऑक्सीजन कनेक्टेड जो होता है वो होता है पहला ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप जो होता है वो ऑक्सीजन से कनेक्टेड होता है और उसको बोलते हैं क्या? अल्काइल। जैसे कि इसका नाम हो गया मिथाइल। सेकेंड जो नामकरण होता है वो होता है क्या? अल्कानोइड। सेकेंड जो नामकरण होता है वो क्या होता है? अल्कानोइड होता है। सेकेंड जो नामकरण होता है वो क्या होता है? अल्कानोइड होता है। जैसे कि यहाँ पे कितने कार्बन है? एक है,
एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन है, इसका मतलब अल्कानोइट में मैं क्या लिखूंगा, मिथानोइट लिखूंगा। तो उसका नाम हो जाएगा भाई मिथाइल, मिथाइल मिथानोइट। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा भाई, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल मिथानोइट हो जाएगा। सिंपली अगर मैं यहां पे देखूंगा, यहां पे ये ग्रुप ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, किसमें कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। ऑक्सीजन से कौन कनेक्टेड है, CH3। CH3 को क्या लिखेंगे, अल्काइल, अल्काइल यानी कि मिथाइल। सो क्या होगा, मिथाइल इथानोइट बोलते हैं उसको, मिथाइल इथानोइट। इथानोइट क्यों, यहाँ पे 1 2 रिमेनिंग ग्रुप जो है वो 1 2 है तो इथानोइट बोलेंगे। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है 2 यानी कि इथाइल, 3 यहाँ पे 1 2 3 यानी कि प्रोपानोइट। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन से कनेक्टेड 1 2 3 4 3 तो इसको क्या बोलते हैं, याद करो याद करो याद करो मुन्ना, मुन्ना याद करो। अल्काइन है और वो ब्रांच होता है, वो क्या बोलते हैं उसको, अल्काइनाइल, यानी कि ये क्या हो जाएगा, प्रोपीनाइल। तो प्रोपीनाइल, प्रोपीनाइल बोलते हैं। प्रोपीन ये नहीं कट जाएगा क्योंकि एमिशन ऑफ ई रूल, यानी कि ई के बाद ए आई ओ यू वाई होगा तो ई कट जाएगा तो इनाइल बोलते हैं उसको। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, देखो ये तो हो जाएगा प्रोपीनाइल, ये तो हो जाएगा प्रोपीनाइल, लेकिन मुन्ना मुन्ना ये क्या होगा, ये क्या होगा, ब्यूटानोइट होना चाहिए था, लेकिन ये होगा ब्यूटिनोएट, ब्यूटिनोएट, ब्यूटानोइट होना चाहिए था, लेकिन ये होगा क्या, ये होगा क्या, ये होगा ब्यूटिनोइट होगा। ये क्या होगा, ये होगा क्या, ब्यूटिनोइट इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटिनोइट इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे ब्यूटिनोइट। ओके सॉरी सॉरी, इसको बोलेंगे ब्यूटिनोइट, इसको बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा ब्यूटिनोइट बोला जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, जैसे कि ये है, ये क्या है, ये है प्रोपाइल, ये है प्रोपाइल और 1 2 हो जाएगा 3 4, 2 पे लगा है ब्रोमीन, 2 पे ब्रोमीन और 4 कार्बन रिमेनिंग ग्रुप है प्रिंसिपल चेन में, उसको अल्कानोइट बोलेंगे यानी कि ब्यूटानोइट बोलेंगे, इसको ब्यूटानोइट बोलेंगे। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये है क्या है, प्रोपाइल और 2 पे क्या लगा है, साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लिक कंपाउंड जो होगा उसको साइक्लो नेम ब्रांच होगा तो YL लगाए, साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटानोइट। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये है क्या, ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, सॉरी एक यहाँ पे एक ऑक्सीजन में छूट गया नहीं, अच्छा अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक ऑक्सीजन मेरा छूट गया, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा है, CORO और डैश, ये O ऑक्सीजन छूट गया। तो ये ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन पे लगा है तो ये क्या होगा, ये साइक्लोहेक्सेन है, लेकिन हेक्सा हो जाएगा। हेक्सा क्यों हो जाएगा, 2 डबल बॉन्ड होगा तो हेक्सा पेंटाब्यूट, ऐसे करके 2 पे डबल बॉन्ड पा तो 2 4 डाई इन होना चाहिए था, क्योंकि वो ब्रांच है फर्स्ट नेम में तो इनाइल लगेगा, और 2 पे ब्रोमीन है और ब्यूटानोइट। यहाँ पे देखो इथिनाइल, इथिनाइल 2 है वही है, ब्यूट 3 पे ट्रिपल बॉन्ड तो 3YN8, ब्यूट 3YN8 उसको बोलते हैं, ब्यूट 3YN8। उसके बाद एक फंक्शनल ग्रुप हमने कवर कर लिए, एक जो फंक्शनल ग्रुप हमने कवर किए वो क्या कवर किए, ईस्टर कवर किए, एक जो फंक्शनल ग्रुप हमने कवर किए वो क्या कवर किए, ईस्टर। उसके बाद दूसरा फंक्शनल ग्रुप जो हमारा आया, दूसरा फंक्शनल ग्रुप जो है वो आया नेमिंग ऑफ एसिड हालाइड। एसिड हालाइड मतलब एसिड क्लोराइड, एसिड ब्रोमाइड, एसिड आयोडाइड, एसिड फ्लोराइड, वो कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव हम आगे देखेंगे। तो सफिक्स जो होता है उसमें सफिक्स क्या है, ऑयल हालाइड, इसमें सफिक्स क्या है भाई, इसमें सफिक्स है ऑयल हालाइड। ऑयल हालाइड मतलब ऑयल हालाइड, मिथानोइल हालाइड, इथानोइल हालाइड, ऐसे करके, जैसे कि R से डबल बॉन्ड X, ये दिखता ऐसे है, ये दिखता। पहले फंक्शनल ग्रुप को कैसे देखेंगे, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 3 में 4 में हमने पढ़ा है फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, वो कैसे दिखते। अरे भाई वो इंस्टाग्राम में जो तुम जिसको ढूंढ रहे हो वो दिखता कैसा है, वो तो पहले तुमको जानना पड़ेगा, वो तो जानना पड़ेगा। या तुमको बोलेगो ओ भाई ओ हाय सिरी या हाय गूगल, मुझको बोलो कि वो स्कूटी में जा रहा था, लाल कलर की ड्रेस पहना था, ऐसे बोलोगे तो गूगल एक तमाचा
तमाचा मारेगा तुम्हारे ऊपर, अबे भाई, अरे भाई वो मिर्जापुर वाला मेरे साथ है। इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप कैसे दिखते हैं वो पहले तुमको इंपॉर्टेंट, जैसे कि आर सी डबल बॉन्ड एक्स होगा तो उसको बोल देंगे इस, तो कैसे दिखता है ये तुमको पता होना चाहिए। अगर कैसे दिखता है तुमको पता चल गया तो ऑब्वियसली उसका नाम तो पता है, तो इंस्टाग्राम में तुम उसको ढूंढ भी सकते हो, उसको मैसेज भी कर सकते हो और आगे अपना काफिला भी बना सकते हो, तो वो अलग बात है। तो कैसे दिखता है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि HC डबल बॉन्ड सी, इसको बोलते हैं क्या, मिथानोइल क्लोराइड। मिथानोइल क्लोराइड, मिथानोइल क्लोराइड क्यों, इसमें कितना कार्बन है दिख रहा है ना, दिख रहा है। तुम्हारे आंखों में मोतिया बिंदु तो नहीं हुआ है, तुम्हारे आंखों में विटामिन ए का डेफिशिएंसी नहीं हुआ है, नहीं हुआ है ना, नहीं हुआ है। तो इसमें एक कार्बन तुमको दिख रहा है, इसमें मतलब एक कार्बन यानी कि मिथानोइल, दो कार्बन यानी कि इथानोइल, तीन कार्बन, चार कार्बन यानी कि ब्यूटानोइल। उसके बाद यहां पे देखो तुम गच्चे खा सकते थे। कैसे सर हम गच्चे खा सकते थे, कैसे तुमको इंस्टाग्राम के डीपी देखकर जो एआई जनरेटेड है, कैसे तुम इस एआई जनरेटेड डीपी देख के तुम अपना दिल दे चुके थे, लेकिन जब सामने तुम उसको मिलोगे वो फोटो कुछ और होगा। तो इसीलिए सावधानी हटी तो दुर्घटना हटी। तो एक्चुअल में वो कैसे दिखता है वो इंपॉर्टेंट है, इंस्टाग्राम में कैसे दिखता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंस्टाग्राम फेसबुक पे तो बहुत कुछ लोग बहुत कुछ दिखते हैं, शायद कैटरीना के बहुत कुछ दिखते हैं। इसका मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एआई जनरेटेड इमेज नहीं होना चाहिए, वो एक्चुअली में सुंदरी, मतलब एक्चुअली में अच्छा होना, मतलब एक्चुअली फोटो उसका दिखना चाहिए। एआई देख के, इंस्टाग्राम के एआई फोटो देख के अपना दिल मत दे दो, तो बाद में पछताओगे। इसका मतलब यहाँ पे देखो, तुम अगर ये 1 2 3 कर लोगे, यहाँ पे गच्चा खा लोगे, इसको क्या बना दोगे, फंक्शनल ग्रुप, इसको ब्रांच बना दोगे। मारेगा, बोलेगा अबे 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 देखो, अबे अंधे, अबे गधे, वो बोलेगा सीओ बीआर बोलेगा अबे गधे, भाई मैं फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी 1 मिलेगा। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन कॉन्फिडेंट फंक्शनल ग्रुप। यहाँ इसका मतलब काउंटिंग उसी से शुरू होगा। इसका मतलब ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा। इसलिए कार्बन कॉन्टेनिंग फंक्शनल ग्रुप को करते टाइम ध्यान देना, इसको ब्रांच मत बना देना। तो 2 मिथाइल, तो सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। 2 मिथाइल प्रोपानोइल ब्रोमाइड, 2 मिथाइल प्रोपानोइल ब्रोमाइड। ओके, यहाँ पे देखो ये टोटल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4, तो ब्यूट 3 इनोइल क्लोराइड। इनोइल क्लोराइड तुमको पता चल गया होगा, क्योंकि तुम सब अच्छे बच्चे हो, तुमको पता चल गया है, तुम एटॉमिक भाई चैनल देखते हो तो अच्छे बच्चे हो। तो 2 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटानोइल ब्रोमाइड, ये साइक्लोप्रोपाइल है, 1 2 3 4 है। इसको ऐसे हम नोमेनक्लेचर उसका कर सकते हैं। ये खत्म हो गया एसिड हालाइड, ये खत्म हो गया एसिड हालाइड, और तुम्हारा क्या, ईस्टर। तीसरा है भाई मेरा नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स इसका मतलब वो दिखती कैसा है, वो दिखती ऐसा है CN यानी कि सियानाइड। सफिक्स क्या है उसका, नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स उसको बोलते हैं, जैसे कि RCN है, RCN ऐसे दिखता है। CH3CN यानी कि इथेन 1 नाइट्राइल, नाइट्राइल N है, इसका मतलब इमिशन ऑफ E यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे देखो ब्यूटेन 1 नाइट्राइल, क्योंकि C है कार्बन। यहाँ पे भी देखो गच्चे खाने वाले थे तुम, यहाँ पे भी दुर्घटना घट सकती थी, यहाँ पे भी एआई फोटो देख के तुम अपना दिल दे चुके होगे, लेकिन तुमको पता है कार्बन कंटेनिंग 1 2 3 4 5 पे, 2 पे मिथाइल है, पेंटेन नाइट्राइल इसको बोलते हैं, 1 नाइट्राइल इसको बोलते हैं। यहाँ पे देखो प्रोप 2YNE 1 नाइट्राइल, यहां भी ये इंपॉर्टेंट नेमिंग है। CN को बोलते हैं इथेन 1 2, 2 नाइट्राइल है तो 2 नाइट्राइल। यहां पे देखो 3 ब्रोमो ब्यूटेन 1 नाइट्राइल, तो ये नाइट्राइल का भी हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। तो नाइट्राइल मतलब CN, उसको सफिक्स है नाइट्राइल्स। एसिड क्लोराइड मतलब RCOCl, ऑयल क्लोराइड ऑयल हालाइड। उसके बाद ईस्टर है RCO R-, अल्काइल अल्कानोइड, ऑक्सीजन से जो लगेगा वो पहला होगा अल्काइल, रिमेनिंग को बोलते हैं अल्कानोइड। यहाँ पे देखो आ गया अमाइड। अमाइड ये सब कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव है। सफिक्स इसको बोलते हैं क्या, अमाइड, अमाइड बोलते हैं इसको सफिक्स, अमाइड बोलते हैं इसको सफिक्स। तो सफिक्स कैसे लिखता है यहाँ पे, RC डबल बॉन्डो NH2, RCO NH2 को हम क्या बोलते हैं,
एसिड अमाइड बोलते हैं। आर सी डबल बॉन्ड ओ, OH था कार्बोक्सिलिक एसिड, आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2 को हम क्या बोलते हैं? एसिड अमाइड, और इसका सफिक्स है अमाइड। जैसे कि यहाँ पे देखो 1 2 लगा है तो इसको बोलते हैं इथानामाइड, 3 लगा है 1 2 3 इसको बोलते हैं प्रोपानामाइड, ये भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे भी तुम गच्चे खा सकते थे इंस्टाग्राम के फोटो देख के, यहाँ पे भी तुम इंस्टाग्राम के फोटो देख के अपना दिल दे, मतलब यहां पे भी क्या होता, तुम इंस्टाग्राम के फोटो देख के, एआई के फोटो देख के, गूगल जेमिनाई की एआई की फोटो देख के तुम अपना दिल दे चुके होते, लेकिन तुम अपना दिल नहीं दोगे क्योंकि ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, इसको ब्रांच नहीं बनाओगे, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप से ही नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 हो जाएगा। 2 पे मिथाइल प्रोपानामाइड बोलते हैं, इसको बोलते हैं 1 डिग्री अमाइड। 2 डिग्री अमाइड मतलब जब NH3 था, अमोनिया अपने जिंदगी में 3 मतलब स्टेबल बॉन्ड बनाता है 3, NH3 NH2 होगा, इसका मतलब 1 डिग्री, NH होगा तो 2 डिग्री, N होगा तो 3 डिग्री, NH होगा तो यहाँ पे 2 कार्बन से लगेगा डायरेक्टली, इसको बोलेंगे 2 डिग्री अमाइड। जो NH के साथ जो लगेगा, NH के साथ जो लगेगा इसको बोलते हैं अल्काइल, क्योंकि एक N के साथ लगा इसको बोलते हैं N अल्काइल। तो N अल्काइल अल्कानामाइड, उसको बोलते हैं क्या? N अल्काइल अल्कानामाइड। 3 डिग्री अमाइड के साथ ये जो N है, N होगा तो 3 डिग्री, NH2 होगा तो 2 डिग्री, NH2 होगा तो 1 डिग्री, NH होगा तो 2 डिग्री, N होगा तो 3 डिग्री। तो N होगा तो इसमें कितना R ग्रुप लगा है? 3 कार्बन से डायरेक्ट लगा है। तो N से जो लगा है उसको बोलते हैं N पे अल्काइल, N पे अल्काइल, N पे अल्काइल, N पे अल्काइल, तो यानी कि N डाई अल्काइल अल्कानामाइड। सिर्फ 1 डिग्री होगा तो अल्कानामाइड, 2 डिग्री होगा तो N अल्काइल अल्कानामाइड, 3 डिग्री होगा तो N डाई अल्काइल अल्कानामाइड। ओके, ये 1 2 है तो N मिथाइल इथानामाइड, क्योंकि 2 डिग्री अमाइड है, एक NH N के साथ जो लगेगा वो अल्काइल होगा, NH के साथ तो N मिथाइल इथानामाइड, इसको क्या बोलते हैं? N डाई मिथाइल इथानामाइड। इसको देखो इसको क्यों बोलते हैं? ये 2 डिग्री है, N डाई मिथाइल, तो उसको बोलते हैं N डाई मिथाइल इथानामाइड। इसको देखो यहाँ पे 2 ग्रुप हो गया, एक इथाइल है एक मिथाइल। तुम बोलोगे सर अब क्या करोगे? अब ये करेंगे मिथाइल इथाइल में से इथाइल का प्रायोरिटी ज्यादा है क्योंकि वो अल्फाबेटिक रूल पे आ गए, तो N इथाइल N मिथाइल इथानामाइड। यहाँ पे देखो N ये भी इथाइल ये भी इथाइल, तो N इथाइल N इथाइल, तो N डाई इथाइल इथानामाइड। यहाँ पे देखो N प्रोप है, इनाइल ये प्रोपिनाइल बोलते हैं उसको, प्रोपिनाइल ब्रांच है, और प्रोपानामाइड 3 कार्बन का ब्रांच है तो उसको बोलते हैं प्रोपिनामाइड। ये देखो N क्लोरो, N पे क्लोरीन लगा है और 2 डिग्री है तो 1 क्लोरोमिथाइल मिथानामाइड बोलते हैं इसको। ये N इथाइल, ये 2 मिथाइल, यहाँ पे प्रोपानामाइड। ये समझ में आ गया। 1 डिग्री को बोलते हैं इथान अल्कानामाइड, 2 डिग्री को बोलते हैं N अल्काइल अल्कानामाइड, 3 डिग्री को बोलते हैं N डाई अल्काइल अल्कानामाइड। जो N के साथ लगेगा वो अल्काइल होगा, बाकी का होगा, बाकी ग्रुप का होगा अल्कानामाइड। जैसे कि यहाँ पे आ गया अमीन। अमीन क्या है मेरा? ऑर्गेनिक में भी तुम्हारा हाइलोअल्केन में भी एक टॉपिक है जिसको अमीन बोलते हैं। सफिक्स क्या लगेगा? अमीन, वही खेल है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। 1 डिग्री को सिर्फ अमीन बोलेंगे, 2 डिग्री को N अल्काइल अमीन, 3 डिग्री को N डाई अल्काइल अमीन, बस खत्म। देखिए मिथानामाइन, इथानामाइन, 2 मिथाइल प्रोपानामाइन, 1 2 3 1, ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। इसका मतलब इंस्टाग्राम का फोटो असली फोटो एक है। 1 2 3 NH2 2 मिथाइल प्रोपानामाइन। ये देखो 1 2 3 प्रोपानामाइन। ये क्या होगा? ये देखो ये भाई NH है, जब कभी NH दिखेगा इसका मतलब 2 डिग्री, तो N पे मिथाइल, N मिथाइल मिथानामाइड। अब क्या करोगे मुन्ना? अब क्या करेंगे सर? इथाइल है मिथाइल है, तो जब जो छोटा ग्रुप है उसको अल्काइल बोलेंगे, बड़ा ग्रुप को अल्कानामाइड, तो N मिथाइल इथानामाइड। यहाँ पे देखो N डाई मिथाइल मिथानामाइड बोलेंगे, N डाई मिथाइल मिथानामाइड। यहाँ पे देखो तुम गच्चे खा सकते थे, क्यों? इसको N इथाइल N मिथाइल मिथानामाइन, लेकिन मैं क्या बोला? बड़ा ग्रुप हमेशा अल्कानामाइन होता है, तो ये जो ग्रुप हो जाएगा मेरा अल्कानामाइन यानी कि इथानामाइन, ये N डाइमिथाइल हो जाएगा। ये भी N मिथाइल मिथानामाइन। ये साइक्लोहेक्सानामाइन बोलते हैं, NH2 पे साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं, लेकिन साइक्लोहेक्सानामाइन। ये साइक्लोपेंटा, पेंटा क्यों? 2 डबल बॉन्ड है, पेंटा 2,4 डाई EN अमाइन,
ये देखो CH2NH2 तो 1 साइक्लोहेक्साइन है। इसको देख के थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, अगर कोई भी प्रकार की डाउट है तो उसको तुम पूछ सकते हो। जैसे कि लास्ट फंक्शनल ग्रुप जो हमारा बचा वो है नेमिंग ऑफ एसिड अनहाइड्राइड, इसको बोलते हैं। एसिड अनहाइड्राइड का सफिक्स जो होता है ओइक अनहाइड, ये बड़ी डेंजरियस किस्म की है। डेंजरियस किस्म की है मतलब इसका कुछ पर्सनल नेम नहीं है। पर्सनल नेम नहीं है मतलब वो कहां से आया है, वो कहां से आया है। एक गाना नहीं, तुम कहां से आई हो, एक गाना नहीं, वो कहां से आया है उसी के नाम के बेसिक में इसका नाम होगा। जैसे कि यहाँ पे इसको ओइक अनहाइड्राइड बोलते हैं। ओइक यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड। जैसे कि ये कैसे दिखता है, RCOO RC डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये कॉमन है, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O O R दोनों साइड पे लगा है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये दो कार्बोक्सिलिक एसिड दिया मैंने, इसको बोलते हैं इथानोइक एसिड। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, वाटर इसमें इस एक में एक से OH एक से H वाटर लॉस हो जाएगा और बाकी बन जाएगा। देखो ये RC, ये इसको ये है C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और दो साइड में CH3, इसको बोलते हैं इथानोइक अनहाइड। इथानोइक अनहाइड्राइड क्यों? क्योंकि ये जो अनहाइड्राइड है इथानोइक एसिड से वाटर लॉस होने के बाद वो फॉर्म हुआ है। देखो यहाँ पे इंपोर्टेंट, जैसे कि ये है, देखो यहां पे तुमको एक काम करना है, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करना है। कार्बन और ऑक्सीजन का यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक, एक कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करना है। ए ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन कार्बन के पास तुम्हारा जाएगा क्या, OH, ओके, और ये इसके पास जाएगा क्या, H। तो ये क्या हो जाएगा, COH SCOH SC, इसको बोलते हैं क्या, मिथानोइक एसिड। इससे वाटर लॉस होगा तो ये मिथानोइक अनहाइड्राइड। ये जैसे देखो इसका नाम क्या होगा, प्रोपिनोइक अनहाइड्राइड। प्रोपिनोइक अनहाइड्राइड कहां से पाए, ये क्या किया, इसको बॉन्ड, तो इसको आएगा OH, कार्बन के पास S ऑक्सीजन, तो EtCOOH यानी COH यानी कि इथानोइक एसिड। ये भी इथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड से वाटर लॉस हुआ, इसको बोलते हैं प्रोपानोइक अनहाइड्राइड, क्योंकि ये एक कार्बन ये दो कार्बन। ये देखो अगर पूछेगा ये वाला क्वेश्चन इंपोर्टेंट, बॉन्ड ब्रेक करना है। बॉन्ड ब्रेक करने के बाद ऑक्सीजन के पास जाएगा H, कार्बन के पास जाएगा OH, तो ये हो जाएगा क्या, मिथानोइक एसिड। ये क्या हो जाएगा, इथानोइक एसिड, यानी कि इथानोइक मिथानोइक अनहाइड्राइड। ये जो क्वेश्चन है इसको तुमने दिया है, क्या करोगे क्या करोगे क्या करोगे मुन्ना, ये कार्बन ऑक्सीजन को बॉन्ड ब्रेक करना है, ऑक्सीजन के पास H, कार्बन के पास OH, खत्म। ये प्रोपानोइक, ये क्या होगा, ब्यूटानोइक, यानी कि ब्यूटानोइक प्रोपानोइक अनहाइड्राइड। ये मैंने तो बता दिया होमवर्क। ये क्या सा चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तो ये से तुम आप बोल सकते हो। बाकी आपको ढेर सारा थैंक यू। आप सभी ने ये लेक्चर को देखोगे, अच्छे से उसको प्यार दोगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना है। फंक्शनल ग्रुप खत्म हुआ, उसके बाद कुछ स्पेशल टॉपिक्स और उसके बाद जो पॉलीफंक्शनल ग्रुप वाला और उसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड, 2-3 लेक्चर में हमारा IUPAC खत्म हो जाएगा। इतना तक पढ़ते रहिए, उसको प्रैक्टिस करते रहिए, जो इम्प्रोवाइजेशन है उसको कमेंट करते रहिए, उसमें हम काम करेंगे। थोड़ा डिले होके आ रहे हैं इसलिए सॉरी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक।